आज की वीडियो में हम विश्व मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मेनली फोकस हमारा नॉर्थ अमेरिका रहेगा। नॉर्थ अमेरिका में आपका सबसे ऊपर रहेगा अलास्का। अलास्का यूएसए का पार्ट है, जो उसने रसिया से खरीदा था। यूएसए का पार्ट अलास्का और रसिया दोनों बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा सेपरेट होते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है और रसिया को अलास्का से अलग करती है। अलास्का के बाद आता है उसके बाद कनाडा। कनाडा जो एक तरह से झीलों का देश है, जिसमें बहुत सारी झील जैसे विनीपेग झील, अन्य रिवर्स में जैसे हे रिवर, मैकेंजी रिवर, अन्य लेक्स में वाटसन लेक, रेनडियर लेक, तो ये सब लेक्स यहाँ हैं। उसके बाद यदि हम यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए और कनाडा दोनों फेमस हैं ग्रेट लेक्स के लिए। ग्रेट लेक्स में आपका लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। यह एरिया प्रायरीज, घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, जो व्हीट प्रोडक्शन के लिए बेहद फेमस है। अगर इस साइड बात करें तो ये है यहां कैलिफोर्निया, जहां गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अगर नीचे बात करें, देखो यूएसए के बाद आएगा मैक्सिको। यूएसए में भी जो इसका साउदर्न मोस्ट है, यहां ये फ्लोरिडा रहता है। फ्लोरिडा, बर्मुडा और इधर क्यूबा, ये तीनों मिलकर ये एरिया बर्मुडा ट्रायंगल भी बनाता है। इधर से यूएसए से नीचे जाएंगे तो मैक्सिको में ये रहेगा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको ये दोनों जुड़ते हैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के द्वारा। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा आपका फ्लोरिडा और क्यूबा को सेपरेट करती है। यदि यहां आते हैं तो यहां आपका है यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ता है और एक तरह से क्यूबा को मैक्सिको से सेपरेट करता है। यदि मैक्सिको से थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहां पड़ेगा आपको बेलिज के बाद होंडुरास, निकारागुआ, फिर उसके बाद ये सैन जोस, कोस्टारिका, और फिर उसके बाद पनामा कनल, एक आर्टिफिशियल कनाल है जो आपका अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ जोड़ती है। यदि और थोड़ा नीचे चलते हैं, पनामा के बाद यदि फिर हम स्टार्ट हो जाते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपका कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और ये फ्रेंच गुयाना। इधर आएंगे तो इक्वेडोर का पेरू, बोलीविया। पेरू और बोलीविया के बीच में लाई करता है आपका टिटिकाका, लेक टिटिकाका, और ये आपका ब्राजील, जो अमेजन फॉरेस्ट के लिए बेहद फेमस है। और इधर जाएंगे चिली एक ऐसा कंट्री है जो सर्वाधिक कोस्ट लाइन के लिए फेमस है। चिली के बाद इधर आएगा आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और ये आपका ब्राजील। ये रहे आपके साउथ अमेरिका के कंट्रीज। अच्छा, ये अमेरिकन कंटिनेंट और यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में ये लाई करता है आपका अटलांटिक ओशियन। अगर हम थोड़ा ऊपर देखें, यहां आपका हडसन पे, ये हडसन स्ट्रेट, ये न्यू फाउंडलैंड और ये आपका डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट एक तरह से बेफिन बे को अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ता है। अगर ऊपर जाएंगे तो ग्रीनलैंड आइलैंड, जिसको डेनमार्क कंट्रोल करता है, और उसके बाद यहाँ आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड बोथ आर सेपरेटेड बाय डेनमार्क स्ट्रेट, और उसके बाद यहाँ आपको ग्रीनलैंड सी। और अगर नीचे आए इस यूरोप साइड में तो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसके बाद यही आपका स्कॉटलैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन के तीनों हैं, तीनों आइलैंड, जिसमें आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। फिर उसके बाद ये इंग्लिश चैनल। इधर आएंगे तो फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड और ये इटली के बाद यहां आ जाएंगे तो मेडिटेरियन सी में इटली के यहां आपका रहेगा एड्रियाटिक सी के बाद यहां नीचे आएंगे तो आयोनियन सी, और इस साइड आएंगे तो ये आपका ये इटली का सिसिली आइलैंड। सिसिली के बाद यहां आपके कोर्सिका और सार्डिनिया आइलैंड। कोर्सिका आइलैंड इज कंट्रोल्ड बाय फ्रांस एंड सार्डिनिया आइलैंड इज कंट्रोल्ड बाय इटली। और इधर आएंगे तो
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट स्पेन एंड मोरक्को, और ये ऐसे बोलो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और यहाँ एक जिब्राल्टर आइलैंड है जो जिसे ब्रिटेन कंट्रोल करता है। अच्छा, अब अफ्रीका के कंट्रीज में देखेंगे तो आपका मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी को टच करते हैं। और अदर कंट्रीज में देखेंगे तो मोरिटाना, माली, नाइजर, चड, नाइजीरिया, चेक रिपब्लिक, कांगो, अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री लेसोथो। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे तो मेडागास्कर, फिर मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में ये चैनल पड़ेगा तो इसको मोजाम्बिक चैनल। अगर इधर आएंगे तो आपका ये सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, ये आपका बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहां जो है, यहां आपका रहेगा रेड सी, और ये गल्फ ऑफ एडन। तो यहां जो रहेगी बब अल मंदेब स्ट्रेट। तो जो बब अल मंदेब स्ट्रेट है वो आपका रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ जोड़ेगी और सेपरेट करेगी एक तरह से अरेबियन पेनिनसुला को अफ्रीका कंटिनेंट से, एक तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। अच्छा, अगर इधर देखेंगे तो यमन, ओमान, ऊपर जाएंगे तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक। अच्छा, इस साइड आएंगे तो आपका इजराइल, जॉर्डन, यहां आपका गल्फ ऑफ अकाबा, और इसको सिनाई पेनिनसुला भी बोलते हैं। सिनाई पेनिनसुला में इस साइड आएंगे तो ये तो है गल्फ ऑफ अकाबा, इस साइड है ये सुएज नहर, और सुएज नहर के द्वारा ये जुड़ जाता है आपका मेडिटेरियन सी से। अच्छा, इस साइड यदि जाएंगे तो यही इजराइल, फिलिस्तीन, ये लेबनान, लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है, जहां भी बम धमाके हुए थे। अच्छा, इधर इराक, ईरान। अगर ऊपर जाएंगे तो आपका कैस्पियन सी, फिर कैस्पियन सी से ये 5 कंट्री लगेंगे आपका तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और रसिया। फिर इस साइड आएंगे तो ब्लैक सी, ब्लैक सी से आपका जैसे यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, ये सब बॉर्डर करेंगे। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी कैसे कनेक्ट होते हैं? देखो, ब्लैक सी से भी ऊपर रहता है सी ऑफ अजोब, तो स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो कर्च स्ट्रेट के द्वारा सी ऑफ अजोब ब्लैक सी से जुड़ता है। उसके बाद यहां से स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के द्वारा ब्लैक सी ऑफ मरमरा से जुड़ता है। सी ऑफ मरमरा का स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के द्वारा सी ऑफ मरमरा एजियन सी के साथ जुड़ता है। तो जो एजियन सी है आपका मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। तो इस तरीके से ब्लैक सी भूमध्य सागर के साथ जुड़ता है। कैस्पियन सी से ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपका अरल सी जो आपका KU मतलब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में लाई करता है, और कजाकिस्तान से ऊपर आपका रसिया। अच्छा, और इधर ऊपर कंट्रीज है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अब इसके बाद अगर इधर आते हैं फिर से इसी साइड में, ये पर्शियन गल्फ हमने देखा, ये है आपका। फिर उसके बाद ये गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के बाद ईरान जहां ये आपका चाबहार पोर्ट, उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका इंडिया में यहाँ फिर श्रीलंका, ये पाक स्ट्रेट के बाद यदि इधर चलें तो ऊपर नेपाल, भूटान, चाइना, उसके बाद मंगोलिया एक तरह से सैंडविच्ड है रसिया और चाइना के बीच में। यदि थोड़ा सा नीचे आए, इंडिया के यहाँ आपका बांग्लादेश और म्यांमार के बाद अगर आप इधर नीचे आएंगे तो कंबोडिया, लाओस, और इधर नीचे आएंगे तो सुमात्रा, और यहां आएगा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो एक तरह से मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। सुमात्रा आपका इंडोनेशिया का आइलैंड है। फिर इधर और नीचे आएंगे तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ सुंडा, फिर उसके बाद ये बोर्नियो आइलैंड, और इधर चलेंगे तो आपका वियतनाम के बाद यदि और इधर आगे चलें तो ये फिलीपींस के बाद और इधर आएंगे तो पापुआ न्यू गिनी के बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यदि यहां देखेंगे तो ये तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया एक दूसरे से बास स्ट्रेट के द्वारा सेपरेट होते हैं। देखो, इस साइड आया जाएगा आपका इंडियन ओशियन, और ये आपका तस्मान सी जो पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। तो तस्मान सी और इंडियन ओशियन को जोड़ता है आपका ये बास स्ट्रेट।
62 के बाद और इधर लास्ट में जाएंगे तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के आपका 2 आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड एंड साउदर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड साउदर्न आइलैंड दोनों कुक स्टेट के द्वारा सेपरेट होते हैं। और अगर इधर चलते हैं, इधर एशिया में ही आते हैं फिर से। एशिया में यदि हम आते हैं चाइना सी में, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के बाद यदि थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के बाद ये ताइवान। देखो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी दोनों फार्मोसा स्टेट बोलो या ताइवान स्टेट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जो ताइवान स्टेट है इधर से मेनलैंड चाइना को ताइवान से सेपरेट करती है। ईस्ट चाइना सी के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो येलो सी, येलो सी, फिर इधर से स्टार्ट हो जाएंगे तो जापान के आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं। जापान के आइलैंड में सबसे ऊपर आपका होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, और उसके बाद यहाँ जो है यहाँ इसके ryukyu आइलैंड है। अच्छा, जो होकाइडो और होन्शु हैं दोनों सुगारू स्टेट के द्वारा सेपरेट होते हैं, और ये एक तरह से नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करता है। अगर थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ स्टेट ऑफ टार्टरी, स्टेट ऑफ टार्टरी मेनलैंड रसिया को सखालिन आइलैंड से सेपरेट करता है, और एक तरह से सी ऑफ अखोस्टक को सी ऑफ जापान के साथ जोड़ता है। ये यहाँ पर कामचाटका जो रसिया का ही पार्ट है, और उसके बाद फिर वहीं आ जाएंगे हम सीधा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो एक तरह से चुक्सी सी को बेरिंग सी से सेपरेट कर, बेरिंग सी से जोड़ता है, और एक तरह से अलास्का को आपका मेनलैंड रसिया से सेपरेट करता है। सो दिस वाज फॉर पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।